क्वेश्चन नंबर 1 है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट। आपको जर्नलाइज करना है जर्नल बुक में, उसके बाद इनको ट्रांसफर करना है, कैश अकाउंट बनाना है। बच्चे 2017 जनवरी 1 ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड गुड्स वर्थ ₹15,000 एंड गुड्स। सेकेंड ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 को परचेज्ड गुड्स ₹5,000। बच्चे सबसे पहले आप जर्नल प्रिपेयर करेंगे, लिखिए जर्नल। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, नेक्स्ट अमाउंट डेबिट एंड लास्ट अमाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000 एंड गुड्स वर्थ ₹15,000। बच्चे इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंटिटी में कैश इंक्रीज होगा 25,000 से, गुड्स इंक्रीज होगा बच्चे 15,000 से, गुड्स मींस स्टॉक से, और बच्चे कैपिटल इंक्रीज होगी 40,000 रुपीज से। रिकॉर्डिंग करेंगे, लिखेंगे डेट कॉलम में 2017 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट 25,000, कैश अकाउंट डेबिट 25,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल अकाउंट 40,000, टू कैपिटल अकाउंट 40,000। कैश कम्स इन होगा इसलिए डेबिट होगा, गुड्स कम्स इन होगा इसलिए स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और प्रोपराइटर गिवर है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। बिजनेस स्टार्ट हुआ है बच्चे कैश और स्टॉक के साथ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 परचेज गुड्स ₹5,000। बच्चे यहां पर आप कैश परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट होगा इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। रिकॉर्डिंग करेंगे आप, डेट लिखेंगे जनवरी 5 परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स खरीदा है फॉर कैश, यानी कि कैश परचेज ऑफ गुड्स सही है, कैश परचेज ऑफ गुड्स। यहां पर आपको प्रिपेयर करना है कैश अकाउंट। यस, यहां पे आप प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। देखिए सामने प्रिपेयर करेंगे आप कैश अकाउंट, फॉर्मेट बनाएंगे कैश अकाउंट के लेजर का, लिखेंगे टॉप पर बीचों बीच कैश अकाउंट, लेफ्ट साइड आपकी डेबिट साइड है और राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम बनाएंगे डेट, सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम होगा जर्नल फोलियो एंड नेक्स्ट कॉलम होगा अमाउंट। इसी तरह क्रेडिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। इस तरह आपको ईस्ट साइड में 4 कॉलम बनाने हैं। टोटल कितने कॉलम हुए? 8। बच्चे सिर्फ आपको कैश अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करना है। बच्चे आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है।
आप देख रहे हैं 2017 जनवरी 1 को जनरल एंट्री, जिसमें कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट 25,000 से। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चे 25,000 से। आप कैश अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में। आप कैश अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आप डेट लिखेंगे 2017 जनवरी 1 और डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे अदर अकाउंट। अदर अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। यस, अदर अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे जितना कैश के सामने लिखा हुआ है, जो कि है 25,000। फर्स्ट पोस्टिंग क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 जनवरी 1। डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट। तो जनरल एंट्री में देखिए क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वो लिखा जाएगा जो कि कैश के सामने लिखा हुआ है, और कैश के सामने कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 25,000। ओके, आपको सिर्फ कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। इसके बाद देखें सेकंड जनरल में कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी। कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे आप डेट जनवरी 5 और बाई लगाएंगे आप, और बाई के बाद लिखेंगे डेबिट अकाउंट। और डेबिट अकाउंट है यहाँ पे परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे जितना लिखा हुआ है कैश के सामने क्रेडिट में, जो कि है 5,000। इसके बाद बच्चे आप बैलेंस करेंगे। आप देख रहे हो कैश अकाउंट जिसकी डेबिट साइड का टोटल है 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000। आपने जो पोस्टिंग की है, तो बच्चे डेबिट में पोस्टिंग कितने से की है? 25,000 से। और क्रेडिट में पोस्टिंग कितने से की है? 5,000 से। डेबिट में पोस्टिंग की है 25,000 से, क्रेडिट में पोस्टिंग की है 5,000 से। बताएं कौन सा डेबिट साइड स्ट्रांग है? डेबिट कॉलम स्ट्रांग है या क्रेडिट कॉलम? डेबिट कॉलम। डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, जिसको लिखेंगे बी कॉलम में। और बी कॉलम कौन सा है बच्चे? क्रेडिट कॉलम। तो क्रेडिट में लिखेंगे 20,000, उसके सामने लिखेंगे डेट कॉलम में लास्ट डे ऑफ मंथ, जो कि है जनवरी 31। और भाई पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद टोटल लगाएंगे। टोटल होगा दोनों साइड का इक्वल 25,000 25,000। और टोटल लगाने के बाद नीचे करेंगे डबल अंडरलाइन। क्वेश्चन है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मेक जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इन लीजर। बच्चे यहां पर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और पोस्ट करना है एंट्रीज को लेजर में। बच्चे आपको ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं 2015 जनवरी 1 को। ट्रांजैक्शन दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस ₹25,000। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 से, क्योंकि कैश कम से होगा, और प्रोपराइटर गिवर है इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000 से। नरेशन होगी बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड यानी कि जनवरी 3 को आप देखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली क्लॉथ मिल्स 10,000। बच्चे ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। यहां पे आपने गुड्स उधार खरीदा है। यस, रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 3। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस का नेम होता है परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, क्योंकि जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट करते हैं। ये उधार खरीदा गया है ऑन क्रेडिट, तो यहां पे टू दिल्ली क्लॉथ मिल्स दिल्ली क्लॉथ मिल्स। बच्चे इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहां पर ये गिवर है, और गिवर के अकाउंट को आप क्या करते हैं बच्चे? क्रेडिट करते हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदा उधार।
नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 5, सोल्ड गुड्स टू देसाई 6000, आपने देसाई को गुड्स सोल्ड किया है। बच्चे ये क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, यहां पर आप देसाई को उधार बेच रहे हैं। रिकॉर्ड करेंगे, डेट लिखेंगे जनवरी 5, देसाई के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर होगा, और क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को क्योंकि सेल्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू गांधी 5000। बच्चे ये कैश सेल्स है क्योंकि यहां लिखा हुआ है साफ साफ कैश, ये कैश सेल्स है। बच्चे रिकॉर्डिंग करेंगे जनरल में, जनवरी 8 डेट लिखेंगे, कैश कम से होगा इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से। बच्चे सेल्स हमारी रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। डायरेक्शन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है बच्चे गैव लोन टू उत्तम 1000। बच्चे हमने उत्तम को लोन दिया है, उत्तम को लोन दिया है, यस उत्तम रिसीवर होगा। यहां पे हम ओपन करेंगे उत्तम लोन अकाउंट, उत्तम लोन अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे उत्तम को, उत्तम जो कि रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। बच्चे कैश गोज आउट होगा इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। उत्तम लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग लोन गिवन टू उत्तम, हमने लोन नहीं लिया है, हमने लोन दिया है किसको, उत्तम को। उत्तम लोन अकाउंट ओपन करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा उत्तम को, उत्तम जो कि रिसीवर है इसलिए डेबिट होंगे, और कैश गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 12, गैव चैरिटी इन फ्लड रिलीफ फंड 500। बच्चे हमने चैरिटी दिया है फ्लड रिलीफ फंड में, फंड होते हैं आपात की जब कंडीशन पैदा होती है तो उस केस में हम दान देते हैं, तो यहां पर भी दान दिया गया है हमारे द्वारा 500 रुपीज का। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे जनवरी 12 चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी जो कि हमारा एक्सपेंस है इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट करते हैं, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश गोज आउट होगा। बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 13, रिसीव फ्रॉम देसाई 5900, अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज। बच्चे देसाई जिसको हमने क्रेडिट सेल किया था उससे हमको रिसीव हुआ है 5900 और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 100 रुपीज। इसके लिए कंपाउंड जनरल एंट्री बनाएंगे हम जनवरी 13, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश कम से होगा 5900 से। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे 100 रुपीज से। देसाई गिवर है, देसाई गिवर है तो देसाई का अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट 6000 से, टोटल वैल्यू 6000 से। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे पेड वेजेस टू नाइक। बच्चे हमने नाइक को वेजेस पेड किया है, बच्चे नाइक को पेड किया है, नाइक रिसीवर है लेकिन हमारा एक्सपेंस है जिसका नाम है वेजेस, यहां पर हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश होगा गोज आउट। तो रिकॉर्डिंग बनेगी जनवरी 14 को वेजेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चे नरेशन होगी बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 15 पेड ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, पेड ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। बच्चे हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किया है 600 रुपीज, ट्रेवलिंग पर खर्चा किया है कितना 600। ट्रेवलिंग हमारा एक्सपेंस है इसलिए हम ट्रेवलिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 600 से, और कैश गोज आउट होगा इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन होगी बीइंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट है बच्चे परचेज्ड एन आयरन सेफ 800 रुपीज, हमने अलमारी खरीदी है, लोहे की अलमारी खरीदी है
तिजोरी खरीदी है, सपोज क्या खरीदी है, तिजोरी खरीदी है, ठीक है। आयरन शेप मींस क्या होता है, तिजोरी। तो भाई आपने तिजोरी खरीदी है, तिजोरी तो एसेट्स है, तो इसके लिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे जनवरी 20 को, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800। आयरन सेफ हमारी एसेट्स है, एसेट्स कम से होगी इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। कैश गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट होगा। बीइंग आयरन सेफ परचेज फॉर कैश। जनवरी 21 कैश सेल्स 5000, कैश अकाउंट डेबिट होगा बच्चे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश कम से होगा इसलिए डेबिट होगा, सेल्स रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 25 परचेज स्टेशनरी 300, परचेज स्टेशनरी 300। स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी गुड्स नहीं है, स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम है, स्टेशनरी अपन यूज करेंगे अपन बिजनेस में, एसेट्स भी नहीं है। स्टेशनरी क्या है, हमारा यूजेबल आइटम है। इसके लिए हम डेबिट करेंगे स्टेशनरी अकाउंट को 300 से और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को 300 से। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, हमने यहाँ पे स्टेशनरी को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है क्योंकि स्टेशनरी को हम बिजनेस में अपने ऑफिस में यूज करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैश क्या होगा, गोज आउट। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 31 को पेड फॉर रेंट 400 और जनवरी 31 को ही है पेड फॉर सैलरीज 800। आप देख रहे हैं डेट दी गई है जो कि एक ही डेट है 31 और देख रहे हैं दोनों में ही आप एक्सपेंसेस के लिए पेड कर रहे हैं, रेंट के लिए और दूसरे में सैलरी के लिए। जब आप पेड करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा दोनों ही एंट्री में, दोनों एक ही डेट पर हैं इसलिए अपन क्या बनाएंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। डेबिट करेंगे बच्चे जनवरी 31 को रेंट अकाउंट को 400 से और सैलरी अकाउंट को 800 से। क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को 1200 से। बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, याद रखना कंपाउंड जर्नल एंट्री तभी बनाते हैं जब दोनों में कोई अकाउंट कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे कैश अकाउंट कॉमन था और डेट एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे डेट भी एक ही थी 31 जनवरी 31 जनवरी। में रिकॉर्ड जर्नल में रिकॉर्डिंग के बाद आप एंट्रीज को ट्रांसफर करेंगे लेजर में, लेजर अकाउंट में, जिसको आप बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो भाई यहां पे देखेंगे आप नेसेसरी लेजर अकाउंट में पहला आपको बनाना है कैश अकाउंट, दूसरा बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाना है परचेजेस अकाउंट, नेक्स्ट बनाना है आपको दिल्ली क्लॉथ मिल्स अकाउंट, देसाई अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश और सेल्स। इसको दोबारा आपको नंबर नहीं देना है क्योंकि लेजर अकाउंट का मतलब ही यही होता है कि पर्टिकुलर अकाउंट में उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि रिकॉर्ड हो जाते हैं, पोस्टिंग हो जाती है उन सब की, इसलिए सिर्फ एक ही बार बनता है। तो एक ही बार आप बनाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर हाईलाइट कर लिया था कैश अकाउंट को और सेल्स अकाउंट को, तो वहीं पे पोस्टिंग जाएगी जनवरी 8 की, इसके लिए अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। उत्तम लोन अकाउंट और कैश अकाउंट फिर से आ गया, चैरिटी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, देसाई पहले से ही बना हुआ है, पेजेस अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आयरन सेफ अकाउंट, सेल्स अकाउंट बना हुआ है, स्टेशनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। इस तरह से आपको 15 लेजर अकाउंट, 15 लेजर अकाउंट बनाना है आपको। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, दिल्ली क्लॉथ मिल्स अकाउंट, देसाई अकाउंट, सेल्स अकाउंट, उत्तम लोन अकाउंट, चैरिटी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आयरन सेफ अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। इन सभी लेजर अकाउंट के फॉर्मेट एक जैसे होंगे, टी शेप में होंगे, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगी और राइट साइड क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड में 4 कॉलम होंगे, फर्स्ट डेट कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम। इसी तरह से कॉलम होंगे आपके क्रेडिट साइड में, डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। ओके, तो आपको इन 15 लेजर को प्रिपेयर करना होगा। हेलो, इसके बाद आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट,
अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लॉथ मिल्स, डिस्काउंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आयरन सेफ अकाउंट, रेंट अकाउंट, देसाई अकाउंट, सेल्स अकाउंट, उत्तम लॉन अकाउंट एंड चैरिटी अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमको पोस्टिंग करनी है कैश अकाउंट के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। यस, तो हम कैश अकाउंट में पहुंचेंगे और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम डेट कॉलम में डेट 2015 जनवरी 1 और लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर में लिखते हैं क्रेडिट अकाउंट और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखते हैं डेबिट अकाउंट। तो डेबिट पर्टिकुलर में है तो डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट है बच्चे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यस, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे जितना कैश के सामने लिखा हुआ है 25,000। पोस्टिंग हो गई बच्चे कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब आपको करनी है इसी जनरल एंट्री के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग। कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे आप और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे डेट 2015 जनवरी 1 और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे डेबिट अकाउंट। डेबिट कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट, वाई कैश अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 25,000। आपने देखा कैश अकाउंट के डेबिट में भी पोस्टिंग हो गई और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी पोस्टिंग हो गई। फर्स्ट जनरल को आपने पोस्ट कर दिया यानी ट्रांसफर कर दिया, कहां पे? लेजर में। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसके लिए आपने जनरल एंट्री बनाई थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू दिल्ली क्लॉथ मिल्स 10,000। बच्चे जनवरी 3 को पोस्टिंग करना है आपको परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे और डेट लिखेंगे 2015 जनवरी 3 टू दिल्ली क्लॉथ मिल्स 10,000। यस बच्चे, हमको दिल्ली क्लॉथ मिल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है यानी क्रेडिट में पोस्टिंग करनी है, तो दिल्ली क्लॉथ मिल्स के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट पर्टिकुलर में डेबिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट है भाई परचेजेस अकाउंट। तो भाई लिखा जाएगा डेट सबसे पहले 2015 जनवरी 3 बाई परचेजेस अकाउंट 10,000 रुपीज। आपने देखा परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग की और दिल्ली क्लॉथ मिल्स के क्रेडिट में पोस्टिंग की। परचेजेस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा? टू दिल्ली क्लॉथ मिल्स और दिल्ली क्लॉथ मिल्स के क्रेडिट में क्या लिखा? वाई परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 5, देसाई अकाउंट को डेबिट करना है 6,000 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 6,000 से। देसाई अकाउंट में पहुंचेंगे बच्चे, देसाई अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, देसाई अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे और डेबिट में लिखेंगे डेट 2015 जनवरी 5 और डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे जितना देसाई के सामने लिखा हुआ है 6,000। देसाई के लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया आपने जनवरी 5 को। बच्चे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करना है, तो सेल्स अकाउंट में पहुंचेंगे आप और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में आप लिखेंगे 2015 जनवरी 5। क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखना है डेबिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट है देसाई अकाउंट 6,000 जितना सेल्स के सामने अमाउंट लिखा हुआ है। देसाई अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। देसाई अकाउंट के डेबिट में लिखा टू सेल्स और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाई देसाई। बच्चे जनवरी 8 कैश अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट में पहुंचेंगे बच्चे। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे अपन जनवरी 8 टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। यस, कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी डेबिट में। बच्चे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट जनवरी 8। $5,000 कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर दी और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाई कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 10 उत्तम लोन अकाउंट को डेबिट करना है बच्चे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,000 से। उत्तम लोन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर में टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई उत्तम लोन अकाउंट। पहले आपको पोस्टिंग करनी है
डेबिट अकाउंट में। डेबिट अकाउंट कौन सा है? उत्तम लोन अकाउंट। तो उत्तम लोन अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे 2015 जनवरी 10 टू कैश अकाउंट 1000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे इसी डेट पर आप 2015 जनवरी 10 बाई उत्तम लोन अकाउंट 1000। ओके, उत्तम लोन अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दी और कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दी जनवरी 10 की। जनवरी 12 चैरिटी अकाउंट को डेबिट करना है बच्चे 500 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। चैरिटी अकाउंट के डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई चैरिटी। यस, तो चैरिटी अकाउंट के डेबिट में पहले पोस्टिंग करेंगे। चैरिटी अकाउंट के डेबिट में देखिए, चैरिटी अकाउंट के डेबिट में 2015 जनवरी 12 टू कैश अकाउंट 500। कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी बच्चे जनवरी 12 बाई चैरिटी अकाउंट 500। चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिट में लिखा टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाई चैरिटी अकाउंट। जनवरी 13 बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चे, तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, और कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप जनवरी 13 टू देसाई 5900। जितना कैश के सामने लिखा हुआ है, देसाई के सामने लिखा है वो नहीं लिखना है आपको। कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैश के सामने जो अमाउंट लिखा है उसको डेबिट करना है कैश अकाउंट में जाके। नेक्स्ट है बच्चे डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चे, और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप 2015 जनवरी 3 टू देसाई 100 रुपीज। ध्यान रखना है, देसाई के सामने तो 6000 लिखा है, लेकिन तुमको लिखना देसाई है, और अमाउंट किसका लिखना है? डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना कि देसाई का अकाउंट। देसाई का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने से? 6000 से। उसके अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे 6000 से। देखो कैसे करेंगे देसाई के अकाउंट को क्रेडिट। सामने देखिए, देसाई देसाई अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 2015 जनवरी 13 बाई कैश अकाउंट 5900 एंड जनवरी 13 बाई डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज। बताएं टोटल कितने से क्रेडिट हुआ? 6000 से। यस, तो यहां पर आपने देखा कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया 5900 से, और डेबिट पर्टिकुलर में क्या लिखा? टू देसाई। डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया, और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा? टू देसाई 100 रुपीज। और देसाई अकाउंट को क्रेडिट किया, और क्रेडिट में क्या लिखा? बाई कैश अकाउंट 5900 और बाई डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे जनवरी 14 को, जिसमें बेजेस अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो भाई बेजेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। बेजेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, और बेजेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 2015 जनवरी 14 टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। और भाई कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे बाई बेजेस अकाउंट जनवरी 14 बाई बेजेस अकाउंट 100 रुपीज। क्लियर सभी को? बेजेस अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट पर्टिकुलर में आपने लिखा है बाई बेजेस अकाउंट। जिस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर रहे हैं वो अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जिस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर रहे हैं वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 15, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे जिसके डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2015 जनवरी 15 टू कैश अकाउंट 600 रुपीज, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, और क्रेडिट में लिखेंगे बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 600 रुपीज। यस, इसके बाद बच्चे आपने देखा कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दी और कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा है? टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा है? बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट।
नेक्स्ट है बच्चे जिसमें जनवरी 20 आयरन सेफ अकाउंट को आपको डेबिट करना है 800 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बच्चे आप पोस्टिंग करेंगे आयरन सेफ अकाउंट के डेबिट में 2015 जनवरी 20 को टू कैश अकाउंट 800 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई आयरन सेफ। 800 पोस्टिंग हो गई आयरन सेफ अकाउंट में भी और कैश अकाउंट में। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 21 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे लिखेंगे बाई कैश। देखिए कैश अकाउंट के डेबिट में जनवरी 21 टू सेल्स अकाउंट 5000 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप पोस्टिंग देखेंगे जनवरी 21 वाई कैश अकाउंट 5000। ओके कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी और सेल्स अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी। इस तरह आपको पोस्टिंग करनी है यानी ट्रांसफर करना है जर्नल से लेजर बुक में और जर्नल से लेजर बुक में ट्रांसफर करने को आप क्या बोलते हैं पोस्टिंग। बच्चे नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन था रेंट अकाउंट को डेबिट करना है सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो पहले बच्चे रेंट अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2015 जनवरी 31 टू कैश अकाउंट 400। यस सैलरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2015 जनवरी 31 टू कैश अकाउंट 800 और भाई कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे ये स्टेशनरी का छूट गया था भाई स्टेशनरी अकाउंट जनवरी 31 बाई सैलरी अकाउंट और बाई रेंट अकाउंट। इतना सबको क्लियर। पोस्टिंग के बाद आपको कास्टिंग करनी है और बैलेंसिंग करनी है। टोटल करेंगे डेबिट साइड का टोटल होगा बच्चे कैश अकाउंट का 40,900। इस टोटल में से माइनस करोगे आप 1000 उत्तम लोन चैरिटी का 500 वेजेस का 100 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का 600 आयरन सेफ का 800 स्टेशनरी का 300 सैलरी का 800 और रेंट का 400। बच्चे आपके पास बैलेंस आएगा 36,400 जिसको आप लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में 36,400 और इसके सामने लिखेंगे डेट वाले कॉलम में लास्ट डेट मंथ की जनवरी 31 और पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। यस ये हो गया कैश अकाउंट का बैलेंस यानी पोस्टिंग कास्टिंग और बैलेंसिंग। बच्चे कैपिटल अकाउंट में आप देख रहे हैं भाई कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो तो है 25,000 और डेबिट साइड ब्लैंक है। दिख रही है आपको डेबिट साइड ब्लैंक। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे 2015 जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 टोटल करेंगे जो कि होगा 25,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। लिखेंगे बच्चे 2015 जनवरी 31 वाई बैलेंस कैरिड डाउन अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और मंथली ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट मंथ में तो लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है एक्सपेंस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लॉथ मिल्स बच्चे ये हमारे क्रेडिटर्स हैं क्योंकि इनसे हमने गुड्स परचेज किया था उधार। क्रेडिट बैलेंस है 2015 जनवरी 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। नेक्स्ट है बच्चे डिस्काउंट यहाँ पे अलाउड है ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे जो कि बीक साइड है हमारी जनवरी 31 वाई बैलेंस कैरिड डाउन 100 रुपीज।
वेजेस ये भी एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। 2015 जनवरी 31st, वाई बैलेंस कैरी डाउन 100 रुपीज। स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बिग साइड है। 2015 जनवरी 31st, वाई बैलेंस कैरी डाउन 300 रुपीज। सैलरी भी एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, यानी डेबिट साइड स्ट्रांग होगी। क्रेडिट साइड वीक है, इसलिए आप लिखेंगे क्रेडिट में जनवरी 31st, वाई बैलेंस कैरी डाउन 800। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होगा। 2015 जनवरी 31st, वाई बैलेंस कैरी डाउन। याद रखना क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं लास्ट डे ऑफ मंथ। 600। आयरन सेफ एसेट्स अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होगा। वाई बैलेंस कैरी डाउन 800। रेंट अकाउंट ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा। जनवरी 31st, वाई बैलेंस कैरी डाउन 400। इसके बाद है बच्चे देसाई अकाउंट। आप देख रहे हैं देसाई अकाउंट जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट हो गया। इसका नील बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट। इसका अकाउंट हो गया सेटल्ड। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स रेवेन्यू होती है, हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। 2015 जनवरी 31st, टू बैलेंस कैरी डाउन 16,000। उत्तम लोन, हमने उत्तम को लोन दिया है, उत्तम लोन हमारी एसेट्स है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा। 2015 जनवरी 31st, वाई बैलेंस कैरी डाउन 1,000। नेक्स्ट है चैरिटी अकाउंट। चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा। वाई बैलेंस कैरी डाउन 500 रुपीज। ओके, इस तरीके से आपको बनाने थे लेजर अकाउंट्स।